बिजनौर में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने पहुंचकर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। सरकारी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में आई महिलाओं के स्वास्थ्य और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उनके साथ राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता जैन अग्रवाल भी रही। पूरी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज। आपको बता दें, राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान ने आज बिजनौर पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और आधुनिक रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। सरकारी अस्पताल पहुंचते ही मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के साथ साथ राज्य महिला आयोग सदस्य श्रीमती संगीता जैन अग्रवाल भी मौजूद रही। उन्होंने आधुनिक रसोई का फीता काटा और साफ सफाई एवं उच्च क्वालिटी के भोजन बनाने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आई महिलाओं से उनके स्वास्थ्य और सरकारी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चा जच्चा केंद्र में जाकर स्थिति का जायजा लिया, वेंटिलेटर पर रखे नवजात शिशुओं को देखा और उचित देखभाल के चिकित्सकों को निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व में निरीक्षण के दौरान मिली सरकारी अस्पताल में खामियों को अब पूरा कर लिया गया है। यह सरकारी अस्पताल न रहकर अब मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। जनपद बिजनौर के निवासी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का भी लाभ उठा सकेंगे। जल्दी ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जनता चिकित्सा एवं शिक्षा का लाभ ले सकेगी। निरीक्षण क्या है, क्या क्या पाया यहाँ? मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है और बराबर में जो कॉलेज है वहाँ भी मैं गई थी। वहाँ आज एक कैंटीन का शुभारंभ किया है जो बहुत ही कहना चाहिए कि एक अच्छी आधुनिक टेक्निक वहाँ इस्तेमाल की जा रही है खाना बनाने में, और वो बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है जो शायद अब 1-2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल में यहाँ आई, आपको ध्यान होगा कि मैं पहले 2 महीने पहले भी आई थी यहाँ। लगभग यहाँ बहुत अव्यवस्थित थी सारी चीज़ें, तो अब CMS मैडम मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सुधार के लिए यहाँ कह के गई थी वो सारी मुझे व्यवस्थाएं व्यवस्थित लगी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव है वो उधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और CMS का कि या CMO जो भी है वो मुझे नहीं मिले कि। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी अच्छी व्यवस्था को और अच्छे उसमें लाना है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से भी उतनी सफाई तो मैं नहीं कह सकती कि उतनी सफाई है, लेकिन ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें व्यवस्थित। क्या पा गए आपके जो निरीक्षण हुआ है तो मुख्य कमियां क्या पा गए? नहीं, मुख्य कमियां कुछ नहीं है, मुझे परफेक्ट लगा। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे बहुत कमियां नजर आई थी, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारा यहाँ सुधार है, और चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेके है, और स्टाफ और ये तो सब पहले से ही यहाँ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेशन को कह रही हैं आप, दोनों का कैसे सही होगा? इनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कराएगा इनकी मध्यस्थता की लड़ाई थोड़ी है, मध्यस्थता को लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। और दोनों पढ़े, परेशानी हो रही है एक्चुअली दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें मध्यस्थता की ऐसी जरूरी नहीं है, न यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं विचार विवाद है दोनों में। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने के साथ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी यहाँ ये लोग कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और ये लिए, क्योंकि ये इनका किसी का भी कोई निजी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें इनकी कोई वर्चस्व की लड़ाई हो। इसको वर्चस्व को छोड़ के, अहम को छोड़ के, सबको त्याग के दोनों अगर इकट्ठी रहेंगी और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे जिले के कुछ लोग घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए तो कानून भी है और सब जानते भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो इसको सब जांच का विषय है, और मेरे ख्याल से जो भी अगर इसके प्रति होगी कार्रवाई वो की जाएगी।